हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। तो दोस्तों, आई एम आदित्य गौरव और आज हम पढ़ने वाले हैं बीजांड के बारे में। बीजांड है क्या? बीजांड को दीर्घ बीजाणुधानी या फिर गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी या फिर दीर्घ बीजाणुधानी भी कहा जाता है। इसके पिछले वाले वीडियोज में हमने अंडाशय के बारे में पढ़ा था दोस्तों। अंडाशय क्या है? अंडाशय के अंदर गर्भाशयी गुहा पाई जाती है। गर्भाशयी गुहा के अंदर बीजांडासन यानी कि अपरा पाई जाती है और अपरा यानी कि बीजांडासन से जुड़ी होती है बीजांड दोस्तों। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सभी ये पढ़ाए थे दोस्तों। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया हूँ दोस्तों। इस लेसन के जितने भी वीडियोज बनाए गए हैं उसमें मिलेंगे। आप जो नहीं देखें आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बीजांड के बारे में पढ़ते हैं। बीजांड का शाब्दिक अर्थ, बीजांड का शाब्दिक अर्थ बीज का अंडा होता है। बीजांड का शाब्दिक अर्थ बीज का अंडा होता है। किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड वह संरचनाएं होती है जहां मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। बीजांड क्या है दोस्तों? किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादपों में बीजांड वह संरचनाएं होती है जहां मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आई? तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे बीजांड की संरचना यानी कि बीजांड की बनावट कैसी होती है। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं या फिर दीर्घ बीजाणुधानी कहते हैं। बीजांड की बनावट पढ़ते हैं। बीजांड एक छोटी सी संरचना है। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक बीजांड वृंत द्वारा अपरा यानी कि बीजांडासन से जुड़ी होती है। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक बीजांड वृंत द्वारा अपरा यानी कि बीजांडासन से जुड़ी होती है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, बीजांड वृंत क्या है? तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं बीजांड वृंत क्या है। बीजांड एक वृंत या डंठल के द्वारा, बीजांड एक वृंत या डंठल द्वारा बीजांडासन यानी कि अपरा से जुड़ी होती है। तो इसी वृंत या डंठल को बीजांड वृंत कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? बीजांड वृंत एक डंठल है यानी कि वृंत है जिसके द्वारा बीजांड बीजांडासन से जुड़ी होती है, उसी को हम बीजांड वृंत कहते हैं। समझ में आ गई? यह जिस स्थान पर होता है, यह जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है वह स्थान नाभिका कहलाती है। दोस्तों, बीजांड वृंत जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है वह स्थान नाभिका या हाइलम कहलाता है। हाइलम भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि बीजांड वृंत तो समझ में आ गई, लेकिन ये बार बार बीजांडासन क्या है? बीजांडासन या अपरा बार बार बोला जा रहा है, ये है क्या? चलिए दोस्तों, बीजांडासन या अपरा के बारे में पढ़ते हैं। तो बीजांडासन, अंडाशय में अंडक की फलक कोरों के संयोजित होने के स्थलों पर, अंडाशय में अंडक की फलक कोरों के संयोजित होने के स्थलों पर अथवा अंडक की भीतरी भीति पर पैपीला सदृश विभवज्योत की उभार पर बीजांड उत्पन्न होते हैं। इन उभारों अथवा स्थलों को बीजांडासन कहते हैं। दोस्तों, अंडाशय में अंडक की फलक कोरों के संयोजित होने के स्थलों पर एक उभार होती है, उस उभार पर ही बीजांड उत्पन्न होते हैं। उन उभारों को बीजांडासन कहा जाता है। समझ में आई दोस्तों? यानी कि सिंपल में समझिए तो अंडाशय में एक विभवज्योत की उभार पर बीजांड उत्पन्न होते हैं, उन उभारों को बीजांडासन कहते हैं। सिंपल दोस्तों, समझ में आ गई? तो दोस्तों, बीजांड को हम पिक्चर सहित पढ़ते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। हमने पिछले वाले वीडियोज में बताया था कि प्रत्येक स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। ये दोस्तों स्त्रीकेसर है, देख रहे हैं हरा वाला स्त्रीकेसर है। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देख रहे हैं दोस्तों, ऊपरी वाला भाग वर्तिकाग्र, बीच वाला जो भाग है वो वर्तिका और जो अंतिम वाला भाग है वो अंडाशय है। इसको स्त्रीकेसर को जब हम बाहर निकालते हैं तो ऐसी संरचना मिलती है ना दोस्तों? ऊपर वाला वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका और ये हो गई अंडाशय। अंडाशय में ही दोस्तों बीजांड पाई जाती है। ये है दोस्तों बीजांड। जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो ऐसी नजर आती है। देख लीजिए, ऐसी बीजांड की संरचना ऐसी होती है। याद रखिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिए। तो बीजांड में ही मादा प्रजनात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है दोस्तों, यानी कि इसी में मादा कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। तो चलिए दोस्तों, बीजांड की संरचना यानी कि बनावट को अच्छी तरह से समझते हैं, पढ़ते हैं। तो हमने शुरू में बताया था दोस्तों, बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ी होती है ना दोस्तों?
तो बीजांड वृंत कहाँ पर मौजूद होती है वो देख लेते हैं दोस्तों। ये है बीजांड वृंत, देख रहे हैं, ये है दोस्तों बीजांड वृंत। देखिए एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर ही ये है बीजांड वृंत जो बीजांड को बीजांडासन से जोड़ रही है। देख रहे हैं दोस्तों, बीजांडासन को बीजांड से जोड़े रखती है दोस्तों बीजांड वृंत। बीजांड वृंत जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है वह स्थान नाभिका कहलाती है। यह है दोस्तों नाभिका या हाइलम। देख रहे हैं यहाँ पर नाभिका या हाइलम होती है। अब हम बात करते हैं बीजांडासन। देखिए दोस्तों ये है बीजांडासन, ये पूरा बीजांडासन है, देख रहे हैं। तो समझ में आए दोस्तों, बीजांडासन अंडाशय में जो व्यूहज्योत की उभार पर बीजांड उत्पन्न होते हैं, अंडाशय में व्यूहज्योत की उभार पर बीजांड उत्पन्न होते हैं, इन उभारों या स्थलों को बीजांडासन कहते हैं। यही हमने पढ़ाया था दोस्तों अभी तुरंत। तो समझ में आ गई बीजांडासन कहाँ पर मौजूद होती है, यह है बीजांडासन। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। बीजांड चारों ओर से आवरणों से घिरा होता है जिसे अर्धावरण कहते हैं। बीजांड चारों ओर से जिस आवरणों से घिरा होता है उस आवरण को अध्यावरण कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अध्यावरण बीजांड को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्धावरण क्या करता है, बीजांड को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्धावरण केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर बीजांड को चारों ओर से घेरे रखता है। यानी कि दोस्तों अर्धावरण जो होता है वो बीजांड द्वार को नहीं घेरता है, सिर्फ बीजांड को चारों ओर से घेरे रखता है, बीजांड द्वार को नहीं घेरता है। बीजांड द्वार के अलावा यानी कि बीजांड द्वार को छोड़कर बीजांड की जितने भी संरचना है चारों ओर से घिरा रहता है अर्धावरण से। अर्धावरण मुख्यतः दो होते हैं दोस्तों, प्रत्येक बीजांड में मुख्यतः दो अध्यावरण होते हैं। पहला बृहा अध्यावरण, दूसरा अंतः अध्यावरण। याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक बीजांड में दो मुख्यतः अध्यावरण होते हैं। पहला बृहा या सहायक अध्यावरण, दूसरा अंतः अध्यावरण। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं बृहा अध्यावरण क्या है। बृहा अध्यावरण क्या है पढ़ते हैं। वैसा अध्यावरण जो बीजांड के सबसे बाहर होता है उसे बृहा अध्यावरण कहते हैं। वैसा अध्यावरण जो बीजांड के सबसे बाहर होता है उसे बृहा अध्यावरण कहते हैं। दूसरा अंतः अध्यावरण, वैसा अध्यावरण जो बृहा अध्यावरण के नीचे होता है उसे अंतः अध्यावरण कहते हैं। वैसा अध्यावरण जो बृहा अध्यावरण के नीचे होता है उसे अंतः अध्यावरण कहते हैं। चलिए दोस्तों फिगर से पढ़ते हैं। फिगर में यहाँ पर अध्यावरण मौजूद होते हैं दोस्तों। मैंने बताया था अध्यावरण मुख्यतः दो होते हैं। बृहा अध्यावरण देखिए दोस्तों, ये है बृहा अध्यावरण, देख रहे हैं बृहा अध्यावरण। ये है दोस्तों हमने बताया था वैसा अध्यावरण जो बीजांड के सबसे बाहर होता है, बीजांड के सबसे बाहर है दोस्तों, उसी को बृहा अध्यावरण कहते हैं। और दूसरा था अंतः अध्यावरण, यह है दोस्तों अंतः अध्यावरण, देख रहे हैं यह है अंतः अध्यावरण। समझ में आए दोस्तों, यह है अंतः अध्यावरण। हमने इसमें बताया था कि वैसा अध्यावरण जो बाहरी अध्यावरण के नीचे होता है, यह है नीचे में, है ना दोस्तों। तो बाहरी अध्यावरण अंतः अध्यावरण समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ बीजांड में अध्यावरण एक या एक से अधिक होते हैं या फिर होते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ बीजांडों में, कुछ पौधे के बीजांडों में, कुछ फूलों के बीजांडों में अध्यावरण कुछ में एक ही होती हैं या फिर दो से अधिक होती है। समझ में आए दोस्तों, या फिर होती ही नहीं है। यानी कि जो कुछ बीजांड होते हैं उनमें अध्यावरण कुछ में एक होते हैं, कुछ में बहुत सारे होते हैं और कुछ में होते ही नहीं है। तो समझ में आए दोस्तों। चलिए अब आगे पढ़ते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या है पढ़ते हैं दोस्तों। बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है। बीजांड के ऊपरी सिरे पर छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है, इसे बीजांड द्वार कहते हैं। समझ में आए दोस्तों, बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। वास्तव में इसका संगठन अध्यावरण की उपस्थिति में होता है। यानी कि दोस्तों वास्तव में बीजांड द्वार का संगठन अध्यावरण की उपस्थिति में होता है। यानी कि अगर अध्यावरण नहीं होगी, अध्यावरण बीजांड में मौजूद नहीं होगी तो बीजांड द्वार भी मौजूद नहीं होगा। समझ में आए दोस्तों, वास्तव में इसका संगठन, इसका अस्तित्व अध्यावरण की उपस्थिति के वजह से ही होती है। अगर अध्यावरण मौजूद नहीं होगी, अध्यावरण नहीं होगी तो बीजांड द्वार भी नहीं होगी। बीजांड द्वार को इंग्लिश में माइक्रोपाइल कहते हैं, याद रखिएगा। बीजांड द्वार का निर्माण केवल आंतरिक अध्यावरण से अथवा कभी कभी दोनों अध्यावरणों से होता है। दोस्तों बीजांड द्वार का निर्माण केवल आंतरिक अध्यावरण से होता है, लेकिन कुछ बीजांडों में कभी कभी दोनों अध्यावरणों से भी बीजांड द्वार का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों,
द्वार में एक चिपचिपी पदार्थ भरा हुआ पाया जाता है। बीजांड द्वार में एक चिपचिपे पदार्थ भरा हुआ पाया जाता है और संभवतः इस चिपचिपे पदार्थ का स्राव बीजांड काय द्वारा होता है। यह पदार्थ प्राग नलिका के बीजांड में प्रवेश करने में सहायक होता है। दोस्तों, बीजांड द्वार का निर्माण केवल आंतरिक यानी कि अंतः अध्यावरण से होता है, या फिर कभी कभी कुछ बीजांडों में दोनों अध्यावरणों से बीजांड द्वार का निर्माण होता है। बीजांड द्वार में एक चिपचिपे पदार्थ भरा हुआ पाया जाता है और यह संभवतः इस चिपचिपे पदार्थ का स्राव बीजांड काय द्वारा होता है। यह पदार्थ प्रागनलिका के बीजांड में प्रवेश करने में सहायक होता है। चलिए फिगर से समझते हैं। तो दोस्तों, फिगर में देखते हैं बीजांड द्वार कहाँ मौजूद होती है। दोस्तों, ये है बीजांड द्वार, देख रहे हैं, ये छिद्र जैसी संरचना बीजांड द्वार है। हमने अभी तुरंत पढ़ाया। तो दोस्तों, बीजांड के ऊपरी सिरे पर छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, यह है बीजांड द्वार, अच्छी तरह से समझ लीजिए। वास्तव में बीजांड द्वार का संगठन यानी कि निर्माण अध्यावरण की उपस्थिति में होता है। अगर अध्यावरण नहीं होती, ये अध्यावरण नहीं होती दोस्तों, तो बीजांड द्वार भी नहीं होती है ना दोस्तों। देख रहे हैं, बीजांड द्वार अगर अध्यावरण नहीं होती तो बीजांड द्वार भी नहीं पाई जाती। बीजांड द्वार का निर्माण केवल आंतरिक अध्यावरण से होता है, लेकिन कभी कभी दोनों अध्यावरणों से होता है। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आंतरिक यानी कि अंतः अध्यावरण है, अंतः अध्यावरण को देख रहे हैं, अंतः अध्यावरण से ही बीजांड द्वार का निर्माण हो रहा है। देख रहे हैं, लेकिन कुछ बीजांडों में दोनों अध्यावरणों से निर्माण होता है बीजांड द्वार का। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। बीजांड द्वार में एक चिपचिपे पदार्थ भरा रहता है। उस पदार्थ को बीजांड काय द्वारा स्रावित की जाती है। यह जो चिपचिपा पदार्थ होता है वह बीजांड काय स्रावित करती है। यह पदार्थ प्रागनलिका के बीजांड में प्रवेश करने में सहायक होता है। दोस्तों, ये जो प्रागनलिका है, जो कि हम पिछले वीडियोज में पढ़ाए थे, लगता है पार्ट 5 में दोस्तों, प्रागनलिका को प्रवेश करने में यह पदार्थ सहायक होता है। देख रहे हैं, इस छिद्र के द्वारा, इस जो छिद्र होता है बीजांड द्वार होता है, उसी के द्वारा प्रागनलिका प्रवेश करती है दोस्तों, और ये पदार्थ सहायक होती है प्रवेश कराने में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बीजांड में बीजांड काय भी मौजूद होती है। बीजांड में बीजांड काय भी मौजूद होती है। अभी हम तुरंत पढ़ रहे थे दोस्तों, बीजांड काय के द्वारा एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो प्रागनलिका को बीजांड द्वार में प्रवेश करने में सहायता करती है। तो बीजांड काय है क्या, पढ़ते हैं। गुरु बीजाणुधानी की भीति को बीजांड काय कहते हैं, यानी कि बीजांड की भीति को बीजांड काय कहते हैं। बीजांड अपने लिए भोज्य पदार्थ बीजांड काय से ही प्राप्त करता है। दोस्तों, बीजांड जो होता है अपने लिए भोजन यानी कि भोज्य पदार्थ बीजांड काय से ही प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, बीजांड के साथ जहां आवरण जुड़े रहते हैं उस स्थान को निभाग या चैलाजा कहा जाता है। बीजांड के साथ जहां आवरण जुड़े होते हैं, अध्यावरण जुड़े होते हैं, इस स्थान को निभाग या चैलाजा कहा जाता है। फिगर में देखते हैं दोस्तों, बीजांड काय कहाँ मौजूद होती है। दोस्तों, फिगर में बीजांड काय यहाँ मौजूद होती है। देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो भीति है, ये जो भाग है वो बीजांड काय कहलाती है। देख रहे हैं दोस्तों, हमने बताया था गुरु बीजाणुधानी की भीति को बीजांड काय कहते हैं। बीजांड की भीति को बीजांड काय कहा जाता है। ये है दोस्तों बीजांड काय। ठीक है दोस्तों, बीजांड अपने लिए भोज्य पदार्थ बीजांड काय से ही प्राप्त करता है, इसी भीति से प्राप्त करती है दोस्तों बीजांड भोज्य पदार्थ। समझ में आई। बीजांड काय के साथ जहाँ आवरण जुड़े रहते हैं उस स्थान को निभाग या चैलाजा कहा जाता है। अध्यावरण देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं बीजांड काय से, उसी को निभाग या चैलाजा कहा जाता है। दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। बीजांड काय के अंदर परिपक्व अवस्था में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। बीजांड काय के अंदर परिपक्व अवस्था में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। यह मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर वाले सिरे पर 3 कोशिकाएं होती है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर वाले सिरे पर 3 कोशिकाएं होती है। तीनों कोशिकाओं के इस समूह को अंड उपकरण कहा जाता है। समझ में आए दोस्तों, भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर वाले सिरे पर 3 कोशिकाएं होती हैं। तीनों कोशिकाएं के इस समूह को अंड उपकरण कहा जाता है। इनमें से एक कोशिका जो प्रायः मध्य में स्थित बड़ी तथा स्पष्ट होती है अंडाणु या अंड कोशिका कहलाती है। इनमें से जो अंड उपकरण है उनमें एक कोशिका जो प्रायः मध्य में स्थित बड़ी तथा स्पष्ट होती है अंडाणु या अंड कोशिका कहलाती है। शेष दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों,
फिगर में देखते हैं दोस्तों भ्रूण कोश कहाँ मौजूद होती है। दोस्तों हमने अभी तुरंत बताया बीजांडकाय के अंदर परिपक्व अवस्था में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। ये है दोस्तों बीजांडकाय। इसके अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर जो भाग हैं वो भ्रूण कोश कहलाते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई भ्रूण कोश कहाँ मौजूद होती है, बीजांडकाय के अंदर। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर वाले सिरे पर 3 कोशिकाएं होती। तीनों कोशिकाएं के इस समूह को अंड उपकरण कहते हैं। इनमें से एक कोशिका जो प्रायः मध्य एवं बड़ी होती है, देख रहे हैं दोस्तों, ये जो प्रायः मध्य एवं 3 कोशिकाओं का जो उपकरण होती है, ये जो देख रहे हैं दोस्तों 3 कोशिकाओं का जो उपकरण है वो अंड उपकरण कहलाती है। और जो सबसे बड़ी होती है वो अंड कोशिका कहलाती है। और जो शेष दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं निचला वाला सहायक कोशिका और ऊपर वाला अंड कोशिका। समझ में आ गई दोस्तों। और आगे पढ़ते हैं दोस्तों। भ्रूण कोश में विपरीत सिरे पर भी अन्य 3 कोशिकाएं होती हैं। भ्रूण कोश में विपरीत सिरे पर भी अन्य 3 कोशिकाएं होती हैं। ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहलाती है। समझ में आए दोस्तों। भ्रूण कोश के केंद्र में 2 केंद्रक अर्ध संयुक्त अवस्था में जीव द्रव्य में फंसे हुए तथा कोशिका द्रव्ययी सूत्रों के द्वारा लटके रहते हैं। भ्रूण कोश के बीचों बीच में यानी कि केंद्र में 2 केंद्रक अर्ध संयुक्त अवस्था में जीव द्रव्य में फंसे हुए तथा कोशिका द्रव्ययी सूत्रों के द्वारा लटके रहते हैं। इन केंद्रकों को अलग अलग ध्रुवीय केंद्रक और सम्मिलित रूप में द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिगर से पढ़ते हैं। तो दोस्तों फिगर में प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं ये यहाँ पर मौजूद होती हैं, यानी कि विपरीत सिरे में मौजूद होती है। भ्रूण कोश में विपरीत सिरे पर भी अन्य 3 कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहलाती हैं। दोस्तों ये हैं प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। समझ में आ गई। अब आगे, भ्रूण कोश के केंद्र में 2 केंद्रक अर्ध संयुक्त अवस्था में जीव द्रव्य में फंसे हुए होते हैं। ये है दोस्तों केंद्रक, द्वितीय केंद्रक जिन्हें कहा जाता है। भ्रूण कोश के अंदर द्वितीय केंद्रक भी मौजूद होता है जो बीचों बीच में होती है। समझ में आ गई दोस्तों। भ्रूण कोश के अंदर कोई भी कोशिका भीति युक्त नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा भ्रूण कोश के अंदर कोई भी जितने भी कोशिका पाई जाती हो उनमें भीति नहीं होती है, भीति युक्त नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों गुरु बीजाणु धानी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि बीजांड पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि बीजांड की संरचना हमने पूरी तरह पढ़ ली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी बीजांड की बनावट कैसी होती है। तो आज बस इतना है दोस्तों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो तुरंत कमेंट करिए, 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज में, जब तक के लिए जय एग्जाम जय रिजल्ट।